ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविन्द बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। भक्त बलवंत हनुमंत लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित बिंदिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बंधुओं, आज मेरा कुछ बोलने का भाव विचार आया और प्रयास ये रहेगा कि अब से श्रीमद् भागवत के महत्व से लेकर के 12वां स्कंध छोटा छोटा वीडियो बना करके छोटी छोटी कथाएं बोल करके वो YouTube के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो हम अपनी बात पर आए। भगवान की जो कथा है, जो हमारा मूल विषय है, उसको पकड़ते हैं। बंधुओं, आज का जो दिन है, आजकल जो दिन चल रहा है, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है, तो सब परेशान हैं। हर व्यक्ति परेशान है। जो बाहर फंसा हुआ है, जो प्रदेश में किसी राज्य में अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में गया है जॉब करने के लिए, तो फंसा वो भी है। गांव में भी लोग फंसे हुए हैं, अपने घर के काम खुलकर नहीं कर पा रहे हैं, तो सब फंसे हुए हैं। और रोज रोज इंसान का दिन बीत कैसे रहा है, तो बोले महाराज बस वही खाना पीना सोना, बस यही लगा हुआ है। तो लोग कहते हैं कि दिन बहुत बेकार बीत रहा है, बहुत ही बस खा पी करके भी दिन गुजर रहा है, बोरिंग बीत रहा है। लेकिन शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि हम खराब दिन किसको कहेंगे कि आज का दिन खराब हो गया। तो शास्त्रों में कहा गया कि मान लीजिए किसी दिन ऐसा हो जाए कि अचानक पूरे दिन बारिश हो, बादल छा जाएं, मेघ एकदम से घेर लें और 24 घंटे बारिश ही करते रहें, तब भी हमारा हिसाब से लॉकडाउन ही हो जाएगा, क्योंकि घर से बाहर हमारे साथ में कुछ काम हो नहीं पाएगा, बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत खराब है,
क्योंकि कोई काम नहीं हुआ, दिन भर घर पर बैठे रहे और कुछ काम हो नहीं पाया। तो अधिकतर देखा गया है, लोग ऐसा कहते हैं कि आज दिन बहुत खराब था क्योंकि कोई काम नहीं हो पाया, घर से बाहर नहीं निकल पाए और दिन भर पानी बरसता रहा। तो हमारे शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छन्नं न दुर्दिनं। बोले उस दिन को बुरा दिन मत कहो जिस दिन अचानक बरसात होने लगे और हम घर से कुछ काम न कर पाए। कि तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छन्नं न दुर्दिनं। अच्छा, तो किसको कहें दुर्दिन? बोले यद्दिनं दुर्दिनं मन्ये कृष्ण कथा पानादिवर्जितम्। बोले महाराज उससे बुरा कोई दिन नहीं हो सकता जिस दिन भगवान की कथा सुनने को न मिले, जिस दिन भगवान नाम इन कानों में न पड़े, जिस दिन भगवत चर्चा इस मुख से ना हो, जिस दिन भगवान का नाम इस मुख से ना निकले, इस जीवा से एक नाम भी ना निकले, उससे बुरा कोई दिन नहीं हो सकता। वो सबसे बुरा दिन है। इसलिए कहा कि सो दिन दुर्दिन नाही, अदिंद्र बरसा कर उपल गिरावे। और बोले वो दिन भी दुर्दिन दिन नहीं है जिस दिन इंद्र वर्षा की जगह पत्थर बरसाने लगे, तो वो बुरा दिन नहीं है। और बोले प्रेमी संबंधी जीवन में बिछोरत जावे। और आपका कोई सगा, कोई प्रेमी, कोई संबंधी यदि आपके जीवन से बिछड़ के जा रहा हो तो बोले वो भी बुरा दिन नहीं है। और सो दिन दुर्दिन नाई पेट को अन्न न पावे, वो भी बुरा दिन नहीं है जिस दिन आपके पेट को अन्न न मिले, पूरा दिन बिना खाए ही बीत जाए। और अंत में तो बड़ी सुंदर बात कही, बोले दुर्दिन नहीं, बोले सो दिन दुर्दिन ना ही पेट को अन्न न पावे। और तो कहा दुर्दिन नहीं बेनीत कोई, जेते विपत्ति बखानिए, लेकिन श्रवणन परे नहीं हरि कथा, तो सो दिन दुर्दिन जानिए। बोले विपत्तियों का पहाड़ भी यदि टूट पड़े किसी दिन तो उस दिन को भी दुर्दिन न मानिए, बुरा दिन न मानिए। बोले क्यों? बोले जिस दिन भगवान की कथा श्रवण को करने को ना मिले, इन कर्णपुटों में भगवान की कथा न जाए, उससे बुरा कोई दिन नहीं हो सकता, वो सबसे बुरा दिन है। इसलिए कहा कि ये भागवत की जो कथा है इसको नित्य निरंतर सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, क्योंकि भागवत कोई पोथी, कोई किताब नहीं है। भागवत क्या है? तो कहा भागवत महाराज तेनेयम वाङ्मयी प्रतीक्षा वर्तते हरि। ये भगवान श्री कृष्ण की साक्षात प्रतिमूर्ति है भागवत। इसलिए इसको केवल ग्रंथ, इसको केवल किताब समझना हम लोगों का मूर्खता है। ये साक्षात भगवान श्री वृंदावन बिहारी का वाङ्मय स्वरूप है। तो हम अपनी बात पे आते हैं। तो ऐसे जो भागवत जी हैं उनकी ये महिमा है। तो भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय में भगवान को वंदन करते हैं, श्री कृष्ण भगवान को, और कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो कहा सतघन, चितघन और आनंद घन है ठाकुर जी। तो सच्चिदानंद रूपाय, जब हम प्रथम बार किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं जिसका हमारा कभी कोई परिचय नहीं है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसको हम कभी जानते तक नहीं है, इवन सुना भी नहीं उसके बारे में कि वो कौन है, और अचानक उससे हमारी भेंट हो जाए और उसका स्वरूप
तो पहले इंसान उसके गुण स्वरूप के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो व्यक्ति को अट्रैक्ट करने की 3 चीज़ें बताते हैं। इंसान 3 चीज़ों से किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। पहला रूप देखकर, दूसरा कर्म देखकर और तीसरा गुण देखकर। तो मानो इस प्रथम श्लोक में भगवान के रूप की चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा है। तो रूप को बता रहे हैं कैसा रूप है भगवान का। तो कहा सत्य घन और चित्त घन और आनंद घन। भगवान कितने सुंदर हैं। तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है ये। तो क्या स्वरूप है भगवान का? सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन। तो ये भगवान का स्वरूप है। सत्य का मतलब है जो नित्य निरंतर एक इसके समान बना रहे, कभी बदले नहीं। हम लोगों का जीवन क्या है कि हम मनुष्यों का जीवन नित्य निरंतर एक सा रहता नहीं है। वो नित्य निरंतर फल प्रतिफल बदलता रहता है, उसमें भी संशोधन होता रहता है। आज बुढ़े हैं कल जवान होंगे, आज जवान हैं कल बुढ़े होंगे। बालक जन्म लेता है, फिर थोड़ा युवा होता है, फिर जवान होता है, फिर धीरे धीरे अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य है। भगवान एक से रहने वाले हैं। ये सृष्टि जब नहीं थी तब वो सत्स्वरूप परमात्मा थे। यह सृष्टि है तब सृष्टि के रूप में वही है, और सृष्टि नष्ट हो जाएगी तब जो कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म होने के बाद भी सिर्फ वही बचेंगे। तो इसलिए भगवान सत्य हैं, क्योंकि सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और कहा भी गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, क्योंकि भगवान रामो विग्रहवान धर्म, राम का स्वरूप धर्म स्वरूप है, धर्म के विग्रह हैं राम, इसलिए भगवान सत्य हैं भैया। और धर्म सत्य है तो भगवान सत्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप बता रहे हैं सच्चिदानंद रूप, सत्य। दूसरा स्वरूप चित। चित मतलब क्या होता है? चित का मतलब होता है प्रकाश। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। भगवान का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। ठाकुर जी कैसे हैं? प्रकाशवान हैं। सूर्य चंद्रमा तारागण इवन सारे ब्रह्मांड को जो प्रकाश दे रहा है वो प्रकाश, वो परमात्मा है। भगवान भी कहते हैं गीता में कि मेरा एक ऐसा लोक है, अर्जुन से कहते हैं, जहाँ सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह नित्य निरंतर आनंद में प्रकाश है। तो भैया हम जितने जीव हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, उस देखने की शक्ति जो मिल रही है, इन नेत्रों को जो प्रकाश दिखाई दिला रहा है, वो प्रकाश भी उस परमात्मा से है। जैसे अनेकों घड़ों में पानी भर दिया जाए और एक सूर्य की प्रतिबिंब उन अनेकों घड़ों में दिखाई पड़ता है, एक सूर्य का प्रकाश अनेकों घड़ों में दिखाई पड़ता है। बस उसी प्रकार से ये चर और अचर जगत जो है, ये वही एक सूर्य रूपी परमात्मा से सारा प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान चित स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। तो परमात्मा का दूसरा स्वरूप प्रकाश, और तीसरा आनंद स्वरूप है भगवान। और आनंद कैसा? क्या है? संसार के जो भोग हैं ये आनंद स्वरूप है इनका, या यूँ कहें कि संसार के जो दुख हैं, जब हम संसार के दुखों को भोगते हैं और उस दुख को भोगने के बाद में जब हमको सुख प्राप्त होता है तो हम कहते हैं वाह आनंद आ गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो आनंद नहीं, वो केवल एक आनंद की भ्रांति है। आनंद तो शारीरिक विषय नहीं है, आनंद तो आत्मा का विषय है। हमको भूख लगी, प्यास लगी, किसी ने खूब अच्छा खाना खिलाया, भोजन कराया,
हमने खा करके जब हमारा जो भूख की पीड़ा थी, प्यास की जो पीड़ा थी, जब वो ठंडी हुई तो हमने कहा वाह भैया आनंद आ गया। तो वो आनंद नहीं है। जो दुख की निवृत्ति थी उस निवृत्ति को ही हमने आनंद आनंद की उपमा दे दी, संज्ञा दे दी, पर वो आनंद नहीं है। आनंद हम जानते ही नहीं कैसा होता है। आनंद तो आत्मा का विषय है और वो आनंद केवल और केवल परमात्मा के पास है। और वो केवल आनंद केवल भगवान श्री कृष्ण है। संसार का कोई वस्तु कोई चीज आनंद नहीं दे सकती है। चाहे कोई भी आनंद हो, नित्यानंद हो, विषयानंद हो, परमानंद हो, ब्रह्मानंद हो, देवानंद हो, शिवानंद हो, चाहे जो आनंद हो, आनंद कभी बदलता ही नहीं है। आनंद हमेशा एक सा रहता है, क्योंकि परमात्मा कभी बदलते नहीं है। सुख का उल्टा दुख होता है, अमीरी का उल्टा गरीबी होता है, हर चीज का विलोम है, पर आनंद का विलोम प्रतिलोम कुछ भी नहीं है। आनंद हमेशा एक सा रहता है, कभी बदलने वाला नहीं है। तो जो नित्य निरंतर बना रहे, एक समान, वो भगवान का स्वरूप है। और ये भगवान का स्वरूप कैसा है? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय। तो कहा भैया चलो, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसके हम स्वरूप को देखते हैं। तो हमने भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना, बड़ा अच्छा लगा। भगवान तो बड़े सुंदर हैं। अब जरा इनके कर्म भी देख लें, इनके कर्म क्या हैं भगवान के। तो भगवान के कर्म के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय कि विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे। भगवान का कर्म क्या है? विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे। वो परमात्मा ही जो जिनका स्वरूप शुद्ध घन, चित्त घन और आनंद घन है, वही परमात्मा का काम सिर्फ इतना है। क्या काम है? तो बोले विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का सृजन करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार कर देना। तो वही जो आदि नारायण हैं, उन्होंने ही अपने 3 रूप को विभक्त कर लिया, 3 रूपों में अपने आप को बांट लिया। ब्रह्मा के रूप में वही भगवान नारायण ने ही इस सृष्टि की रचना की। विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन वही भगवान कर रहे हैं, और शिव के रूप में वही भगवान नारायण ही महाकाल बन के सृष्टि का संहार कर रहे हैं। तो ये भगवान का कर्म है। वैसे एक दृष्टि से देखें तो ठाकुर जी कुछ करते नहीं, क्योंकि रामायण में भी कहा गया कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर करम करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो भगवान का क्या है काम? भगवान के दृष्टि देखे तो कुछ करते नहीं, बिनु कर कर्म करें विधि नाना, और बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के जो कर्म हैं, यही है। कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। तो भगवान ने इस सृष्टि के लिए 3 माध्यम बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों की ही कृपा से इस सृष्टि का सृजन हो रहा है, पालन भी हो रहा है और संग्रहण भी हो रहा है। तो नित्य निरंतर इसका सृजन भी हो रहा है, क्योंकि नित्य कोई न कोई जन्म ले रहा है, और नित्य निरंतर पालन भी हो रहा है। जन्म ले रहा है तो माँ उसको पालती भी है, भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं विष्णु जी। और नित्य निरंतर प्रतिपल प्रति क्षण प्रति सेकंड कोई न कोई मर रहा है। तो इस सृष्टि में तीनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। कोई जन्म ले रहा है तो किसी का पालन हो रहा है, तो किसी का संग्रहण मृत्यु भी हो रही है। तो भगवान शिव भी अपने काम में लगे हुए संहार कर रहे हैं, भगवान विष्णु भी अपने कार्य में लगे हुए हैं, पालन कर रहे हैं, और भगवान ब्रह्मा भी नित्य निरंतर नई सृष्टि बनाते जा रहे हैं, नए नए मॉडल, नए नए बच्चों को
जन्म होता जा रहा है। तो ये भगवान के कर्म हैं। और स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो बहुत सुंदर है ठाकुर जी का। स्वभाव कैसा है तो कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने मात्र से जीव के त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, त्रिताप खत्म हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप शास्त्रों में बताए गए हैं। क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 ताप हैं। और वो 3 पाप कौन से हैं? मानसिक, वाचिक और कायिक। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म हम करते हैं और ये 3 प्रकार से हमसे पाप भी हो जाते हैं। तो 3 प्रकार के पाप कैसे हो जाते हैं? मन से हमने किसी को कुछ कहा नहीं मुख से, पर मन से हमने किसी के बारे में गलत सोच लिया, बुरा हमने सोच लिया, तो वो मानसिक पाप के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति बहुत सीधा है बेचारा, कुछ कर नहीं सकता है, तो हमने उसको गाली अपने मुख से दे दी, तो वो वाचिक पाप के अंतर्गत आता है। और कोई बेजुबान या कोई असहाय व्यक्ति है, वो हमसे कमज़ोर है और हम उससे बलवान हैं और हमने उसको दंड दिया, हमने उसको मारा, गलती उसकी कुछ नहीं थी, फिर भी मारा, तो वो क्या होगा? वो कायिक पाप के अंतर्गत ही आता है। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप और मनसा वाचा कर्मणा से जो पाप हैं, ये तीनों पाप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने मात्र से ही सब नष्ट हो जाता है, सबका विनाश हो जाता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, अगर प्रणाम ही करना था तो श्री कृष्ण क्यों कहा? कृष्णाय वयम नमः कह देते चलता, लेकिन श्री कृष्णाय वयम नमः कह रहे हैं, क्योंकि भैया बिना राधा जी के भगवान श्री कृष्ण कुछ हैं ये नहीं है। क्योंकि राधा जी हैं तभी कृष्ण हैं, इसलिए श्री लगाया, तो श्री राधा। आप लोग शायद पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनका एक नाम है बांका। बांका मतलब टेढ़ा। तो जितने कृपालु, जितने करुणाशाली हैं भगवान श्री कृष्ण, उतने ही टेढ़े भी हैं। जब जीव दुष्टता करता है, जब जीव पाप करता है, भगवान ने सब कुछ अनुकूल हमको प्रदान किया, तन भी दिया मनुष्य का, समय भी दिया, अच्छा परिवार दिया, धन दौलत सब कुछ दिया, उसके बावजूद यदि हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तब भगवान दंड देते हैं। कहते हैं इतनी अनुकूलता हमने इसको प्रदान कर दी इस पृथ्वी लोक पर, फिर भी ये मुझको नहीं बच रहा है, तो अब ये दंड का अधिकारी है। लेकिन भगवान जब क्रोधित होकर के जीव को दंड देने के लिए खड़े होते हैं तो श्री राधा जी कहती हैं कि प्रभु, ये जीव तो नालायक है, लेकिन आप तो लायक हो, है तो हमारे ही पुत्र ना। अगर इनको कष्ट होगा तो किसके पास जाएगा? आपके ही पास आएगा। यदि हमारे पुत्रों को कष्ट होगा तो हम माता पिता हैं सारे संसार के, हमको कष्ट नहीं होगा। इसलिए भगवान आप क्रोध मत करो, आप तो खाली प्रेम करो, खाली इस पर कृपा करो। आप कृपा करो, इसकी बुद्धि बदल दो, इस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, ये बदलेगा। तो किशोरी जी के तो वो तो करुणामयी है राधा रानी, और ये भगवान की माया भैया किसी को छोड़ती नहीं है। चाहे कोई संसारिक व्यक्ति हो और चाहे कोई विरक्त संत हो, चाहे कोई गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबको पकड़ती है। तो ये माया जो भगवान की है संतों को भी सताती है। इसलिए जब संत लोगों को कष्ट होता है माया के द्वारा, तब वो श्री राधा जी को प्रेम से आंख बंद करके पुकारते हैं, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
राधे श्री राधे। जब संत लोग पुकारते इस प्रकार राधा रानी को तो भगवान कृपा करते हैं। इसलिए भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो कर्म है, भगवान का जो स्वभाव है, इन तीनों का वर्णन इस प्रथम श्लोक में भागवत के महात्म के श्री व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है। तो ये प्रथम श्लोक की छोटी मोटी टूटी फूटी वाणी में व्याख्या हमने ठाकुर जी की कृपा और प्रेरणा से की। जो लोग भी सुने तो बताएं कैसा लगा। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे।